हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 इक्वेलिटी यानी कि समानता। इसके बारे में क्लास 6 में भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और एक इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो क्लास 6 में ही हमने पढ़ी है कि इक्वेलिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर इट। इक्वेलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी और एक बार मिल गई तो स्टेबल रहेगी। इक्वेलिटी के लिए हमें स्ट्रगल करना होता है। इक्वेलिटी जो है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल है। इक्वेलिटी अगर चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो वही रियल लाइफ एग्जांपल से भी हम समझेंगे डेमोक्रेसी में इक्वेलिटी की क्या कंडीशन है, इंडिया के अलावा और कंट्रीज़ में इसकी क्या कंडीशन है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वेलिटी को लेकर क्या बताया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी व्यक्ति क्या है, इक्वल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी है, कुछ प्रावधान भी हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं इक्वेलिटी को लेकर? पहले प्रावधान की अगर हम बात करें, पहले प्रोविज़न की, तो वो है कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक डोमेस्टिक वर्कर हो, सभी के लिए सेम रूल होगा, सभी को सेम रूल फॉलो करना होगा। दूसरा आता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके जन्म स्थान, लिंग, धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रोविज़न क्या है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस वो सभी के लिए है, सभी जनरल पब्लिक के लिए है, किसी को उससे अवॉइड नहीं किया जा सकता, किसी को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे कि अगर कोई पब्लिक वेल है तो जो अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो एग्जिस्ट करता है कि किसी को पानी नहीं पीने दिया जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस, चाहे पब्लिक वेल्स हो, पब्लिक पार्क्स हो, प्लेग्राउंड हो, सभी के लिए अवेलेबल है वो। फोर्थ प्रोविज़न है टचेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होना चाहिए, यानी कि जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रोविज़न्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन प्रोविज़न तो बन गई, लेकिन गवर्नमेंट इसको कैसे, इक्वेलिटी को कैसे इंश्योर करेगी? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट या तो रूल्स बनाएगी, या तो कुछ लॉज बनाएगी, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स लाती है। स्कीम्स की मदद से जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग हैं जिनको पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा या कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो उनको बेनिफिट भी होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो मिड डे मील इसका एग्जांपल है। तो मिड डे मील का मतलब होता है कि जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनमें सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लंच होगा वो वहीं पर प्रिपेयर किया जाएगा, स्कूल में ही उनको लंच करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मिड डे मील है, फर्स्ट स्टेट कौन था इसको इंट्रोड्यूस करने वाला? तमिलनाडु था। फिर उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सभी स्टेट्स को 6 महीने के अंदर ये इसे फॉलो करना है, इसको लागू करना है। तो फिर सभी स्कूल में, जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है उनमें मिड डे मील का सिस्टम है। इससे बहुत सारे बेनिफिट हुए। जैसे कुछ बच्चे लंच करने के लिए घर जाते थे तो घर पे रह जाते थे, वापस स्कूल नहीं आते थे, या फिर उनकी मदर को कोई काम छोड़ के उनके लिए खाना बनाना पड़ता था, उनको खाना खिलाना पड़ता था, तो उनसे उनका वर्क भी डिस्टर्ब होता था। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे वो भूख की वजह से, जब उन्होंने खाना नहीं खाया तो फोकस नहीं कर पाते थे स्टडी पर। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर होता है कि जो कास्ट प्रेजुडाइजेस है वो भी कुछ हद तक, बहुत हद तक रिड्यूस होते हैं, क्योंकि सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। और जो फूड कुक करने के लिए जो वुमेन है, दलित वुमेन को अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजुडाइजेस वाला, कास्ट सिस्टम वाला, इसको और रिड्यूस किया जा सके, इक्वेलिटी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो ये हमने बात करी, मिड डे मील की बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चाहे कितनी भी स्कीम्स हो, चाहे कितने भी रूल्स हो गवर्नमेंट के, लेकिन इनइक्वेलिटी आज भी हमें देखने को मिलती ही है। जैसे कि इन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ स्कूल्स में आज भी कुछ बच्चों के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फेस करना पड़ता है, उनके कलर को लेकर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर बहुत बुरा उन्हें फील होता है जब उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों का एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे चेंज होता है। वो उन्हें पता है कि ये अगेंस्ट द लॉ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं।
ठीक है। तो ऐसा इक्वलिटी कब आएगी? जब लोग इस बात को समझेंगे कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम आ जाएगी, गवर्नमेंट के रूल्स आ जाएंगे, लेकिन इक्वलिटी तभी हो पाएगी जब लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है। अगर आप खुद सोचिए कि स्कूल में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो इसमें रूल्स कहाँ काम करेंगे? उस स्टूडेंट को समझना होगा, उसके पेरेंट्स को समझना होगा कि इक्वलिटी जो है वो सभी के लिए है, सभी इक्वल हैं। ठीक है ना। अब केवल इंडिया में ही ऐसा नहीं है कि अनेक इनइक्वलिटी है या फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स यानी कि जिनके एंसेस्टर्स जो थे वो अफ्रीका से लाए गए थे स्लेव्स की तरह, तो आज भी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो 1950s के समय कुछ मूवमेंट हुए अधिकारों की मांग के लिए, लेकिन उससे पहले के कंडीशन की अगर हम बात करें ना गाइस, तो बहुत एक्सट्रीम बैड कंडीशन थी अफ्रीकन अमेरिकन्स की, बहुत बुरा व्यवहार इनके साथ किया जाता था। और फिर इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि कैसे लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो एक विमेन है जिनका नाम है रोज़ा पार्क्स। तो ये बात है 1 दिसंबर 1955 की, जब ये एक बस में ट्रेवल कर रही थी तो इन्होंने एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से मना कर दिया। उस समय इनकी कंडीशन ऐसी थी कि या तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा बस में, या फिर अगर आप आगे बैठे हैं तो आपको सीट किसी वाइट पर्सन ने अगर मांगी तो देनी पड़ेगी ज़बरदस्ती। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी रोज़ा पार्क्स, इन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया, और इनका जो रिफ्यूज़ल था, इनका जो ये इनकार करना था, इसने एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। सिविल राइट्स मूवमेंट। और फिर क्या हुआ, 1964 में आता है सिविल राइट एक्ट। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा यहाँ पर हमें पता चलता है इंडिया में कि कितनी स्कीम्स आ जाए लेकिन फिर भी इनइक्वलिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है यूएसए में, कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो बहुत पुअर कंडीशन है। उनके चिल्ड्रन के लिए वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जो वाइट पर्सन है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है और वो अफोर्ड भी कर पाते हैं स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके एरिया में उनकी एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो वही बात आ जाती है घूम फिर के कि इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। इक्वेलिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वेलिटी के इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल है, एक संघर्ष है। ठीक है। इक्वेलिटी यानी कि संघर्ष, इक्वेलिटी चाहिए तो संघर्ष होगा ही होगा। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान का हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है। और इसमें एक और बात बताई गई है आर्टिकल 15 में ही कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए ही मेंटेन किए जा रहे हैं या तो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं पब्लिक यूज़ के लिए, तो उनमें भी सभी व्यक्तियों का इक्वल अधिकार है, सभी उनको यूज़ कर सकते हैं, कोई उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्या हमने देखा, जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सिविक्स में उनमें यही तो बात है कि इक्वेलिटी जो है वो लोगों की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, क्या हो अगर लोगों को इक्वेलिटी ना मिले और उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती हैं, क्या वो फील करते हैं। और कुछ मूवमेंट के बारे में, कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।